नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एलिजिबिलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं रेगुलरली अपने सब्सक्राइबर्स हो या नॉन सब्सक्राइबर्स हो, हर एक की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों को कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड दिक्कतें आती हैं तो आप मेरे को किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे उसके अंदर ही अंदर मैं आपको जवाब दे दूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा। और उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एसबीआई पर्सनल लोन। सबसे पहले तो आपको एसबीआई की एक अपडेट दे देता हूं कि 31 जनवरी तक उन्होंने जितने भी पर्सनल लोन्स के जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगा। यूजुअली वो 2 to 3% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाता है लोन अमाउंट का। और जो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 11.05% से चालू हो रहे हैं। आपका अगर सिबिल स्कोर परफेक्ट है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री एकदम परफेक्ट है, तो हो सकता है आपको 11.05 पे ही मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको कोई और सिबिल स्कोर में आपको कुछ उसमें दिक्कतें हैं, कम स्कोर आता है, तो हो सकता है आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पर्सनल लोन है, सबसे पहले तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि पर्सनल लोन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है उन लोगों के लिए जिनका जो अकाउंट है वो एसबीआई में ही चल रहा हो, और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट एसबीआई के अलावा किसी और बैंक में होता है। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए पर्सनल लोन डिज़ाइन किया है एसबीआई ने। जिनका अकाउंट एसबीआई में है उनके लिए थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, जिनका नहीं है उनके लिए भी एक पर्सनल लोन है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पर्सनल लोन है एसबीआई का एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। ये उन लोगों के लिए होता है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और उनका जो सैलरी अकाउंट है वो भी एसबीआई में ही है, यानी कि उनका जो सैलरी आता है वो एसबीआई के उस अकाउंट में ही आता है। उन लोगों के लिए है ये एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो 21 साल हर एक पर्सनल लोन के लिए होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स। मैक्सिमम अलग अलग लोन्स पे डिपेंड होता है, अब इस केस में 60 होता है। मिनिमम जो मंथली इनकम है वो 15,000 तो होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जो ईएमआई टू नेट मंथली इनकम रेशियो है, यानी कि अगर आपका नेट मंथली इनकम जैसे कि 15,000 मिनिमम बोला था, तो 15,000 अगर मंथली इनकम है तो जो ईएमआई है वो 50% से कम होनी चाहिए। ये अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 50% तो पैसा चाहिए आपके सैलरी का बाकी घर के एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर आपका सैलरी 15,000 है तो आपका ईएमआई जो है वो 7,500 से कम होना चाहिए। और यदि आपका कोई और लोन चल रहा है, कोई और ईएमआई है, तो ये इसका ईएमआई और कम कैलकुलेट हो जाएगा और आपका जो हो सकता है टोटल लोन आपको दिया जाएगा वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसमें जो मिनिमम लोन दिया जाएगा वो 25,000 है और जो मैक्सिमम लोन है वो या तो 20 लाख रुपए है या फिर जो आपका नेट मंथली इनकम है उसका 24 टाइम्स। तो इन दोनों में से जो सबसे कम रहेगा वो आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट हो जाएगा। अब जैसे कि 15,000 का अगर नेट मंथली इनकम है तो इंटू 24 यानी कि 3,60,000 रुपये तक आपको लोन दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू वो आपका जो पहले मैंने बताया है कि ईएमआई 50% से कम होना चाहिए, वो सब क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और अगर आपका नेट मंथली इनकम 15,000 से काफ़ी ज़्यादा है तो भी मैक्सिमम लोन जो दिया जा सकता है वो 20 लाख है। अगर 24 से मल्टीप्लाई करके आपका इससे ज़्यादा आता है तो भी आपको 20 लैक्स ही मिलेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है वो 6 साल का है। आप चाहे तो उससे पहले भर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रखा जाएगा वो 6 साल है, यानी कि 72 मंथ्स। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है कि अगर आप पहले ही भरने की कोशिश करते हैं,
आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, आप सोचते हैं कि जल्दी इस लोन को ख़त्म करो भाई, तो उस केस में आपको 3% जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं उसका 3% आपको चार्ज लगेगा। इसको प्री पेमेंट चार्जेस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो लेटेस्ट ITR आपको देना रहेगा। बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन वो क्योंकि आपका SBI में ही अकाउंट है तो SBI वाले ही निकाल लेंगे। 2 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे और लेटेस्ट सैलरी स्लिप के अलावा KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगला लोन जो है वो है क्विक पर्सनल लोन। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका जो सैलरी है वो SBI में नहीं आता, किसी और बैंक में आता है, लेकिन वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्विक पर्सनल लोन के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इस केस में एलिजिबिलिटी 21 से 58 साल तक की होती है, यानी कि 21 से 58 ईयर्स तक होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं, उसके कम, उसके नीचे नहीं। उसके अलावा आपका जो सर्विस है वो कम से कम 1 साल होना चाहिए। एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि उस केस में जो सैलरी है वो SBI में ही आती है, तो वो लोग एश्योर्ड हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि किसी और बैंक में जा रहा है आपका सैलरी, तो उसके लिए 1 साल का। बाकी इस केस में हर चीज़ सेम रहेगी, यानी कि लोन अमाउंट जो हमने बताया था 25,000 मिनिमम लोन अमाउंट है, मैक्सिमम 20 लाख और 24 या फिर 24 टाइम्स नेट मंथली इनकम, वो सब सेम है। इसके अलावा और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, यानी कि EMI टू नेट मंथली इनकम रेशो वो भी 50% से कम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सेम है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भी सारे सेम है। इस केस में बैंक स्टेटमेंट क्योंकि SBI नहीं निकाल पाएगा आपका, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक से आपको निकलवा के लेके जाना पड़ेगा। अगले पर्सनल लोन की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम है एक्सप्रेस एलिट पर्सनल लोन। हमने पहले SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की बात की थी, तो उसी का ये एक टॉपअप टाइप ऑफ वर्जन है। तो इस केस में ये होता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है जिनका सैलरी SBI में आता है, उनका मिनिमम मंथली इनकम 1 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। तो यानी कि थोड़े एलिट कस्टमर्स के लिए है ये पर्सनल लोन, और उसी वजह से जो मैक्सिमम लोन इस केस में दिया जा रहा है वो है 35 लाख रुपए। मिनिमम लोन 3 लाख रुपए। पिछले केस में हमने देखा था कि मैक्सिमम लोन जो दिया जा सकता है वो है 20 लैक्स। चाहे आपका 24 इंटू नेट मंथली इनकम से ज़्यादा आ रहा हो तो भी आपको 20 लैक्स ही मिलेगा, लेकिन इस केस में आपको 35 लाख तक दिया जा सकता है। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी केस में हमने बोला था EMI टू नेट मंथली इनकम रेशो उस केस में 50% से नीचे थी, इस केस में 60% या उससे नीचे। यानी कि अगर आपका इनकम आ जाता है 10 लाख रुपए तो 6 लाख रुपए तक आप EMI भर सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि बाकी अमाउंट भी बड़ा अमाउंट है तो उससे आप गुजारा तो कर ही सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगला जो पर्सनल लोन है वो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। ये काफ़ी अभी फेमस हो चुका है, हर बैंक इसको निकाल चुकी है। आपको मैसेजेस भी आते होंगे, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको मैसेज आया होगा कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। और ये उन लोगों के लिए ही दिया जाता है जिनका टर्नओवर, अगर बिजनेसमैन है तो टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, या फिर अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो इसके जो खासियत है वो ये है कि इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। SBI का जो योनो ऐप है उसमें से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और ये 24/7 यानी कि 7 दिन हफ्ते में पूरे 24 घंटे के लिए आपके लिए हाजिर है। आप किसी भी टाइम इसको यूज़ करके आपके खुद के खाते में डिसबर्स करवा सकते हैं, यानी कि तुरंत पैसा आ जाएगा। जो अमाउंट उसमें पहले ही अप्रूव्ड होके आता है उतना अमाउंट ही आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। इंस्टेंट लोन प्रोसेसिंग होता है ये। तो ये था दोस्तों SBI का पर्सनल लोन। आशा करता हूँ आपको हमारा कंटेंट और हमारे जो ऑनलाइन फ्री हेल्प है वो पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।